कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो सिर्फ बेवकूफ लोग हैं जो कि अपने घर को आग लगाने को तैयार हैं किसी और की घर को सही करने के चक्कर में। अब ये हो रहा है, ये जो न्यू फाउंड ब्रदरहुड और लव था वो एक्सपोज हो गया ये ओडीआई सीरीज के अंदर। हंसी आ रही थी कल खबर पढ़ के, जब मैच खत्म हुआ तीसरा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो उसमें लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान को ये शिकायत थी कि धर्मा सेना ने उस वक्त डीआरएस अलाउ किया बांग्लादेश को जब रिप्ले चल चुका था स्क्रीन के ऊपर। शाहीन की बात क्यों नहीं सुनी गई, इस बात का सबसे पहले तो जो है ना भाई बुमराह के यॉर्कर हैं जो भाई इसके स्लोअर वन है, कोई भी बैट्समैन भाई इसको खेल ही नहीं पाता है, इसको पिक ही नहीं कर पाता है यार। भाई जो बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट तीसरा और चौथा ओवर करवाया था ना, मैं कहता हूं भाई इसकी जगह पे कोई और बॉलर होता ना वो भाई पिट जाता। उस दिन से अभी 2 दिन हो गए हैं भाई, जो भी एक्स क्रिकेटर हैं, जो लेजेंड क्रिकेटर हैं भाई, वो तारीफे कर रहे हैं बुमराह की। डेल स्टेन कितना बड़ा बॉलर था, वो भी कहता है कि भाई ये नेक्स्ट लेवल भाई फास्ट बॉलर है, इस तरह का मैंने बॉलर आज तक नहीं देखा है। कि यार विकेट्स लेनी कैसी है, स्किल्स डेवलप कैसे करनी है, पिच के हिसाब से बॉलिंग कैसे करनी है, यॉर्कर्स कैसे हमने एक्यूरेट करनी है, तो वो बुमराह के कोई आसमानों से तो नहीं आया ना, वो कैसे सीख रहा है। हमारे बॉलर्स को समझ ही नहीं आती। अगर पाकिस्तान को एंड में जाकर शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने कंप्लेन लॉन्च कर दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बड़ा नारेबाजियां चल रही थी कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स, लेकिन इस मैच में तो कुछ अलग ही कहानियां देखने को मिली। ये एहसान फरामोश बंगाली, ये बांग्लादेशी, ये बदतमीज लोग हैं, मतलब बदतमीज क्रिकेट टीम शुरू से। हम तुम लोग को अपने भाई भाई कहें, हम ट्रॉफी जीते तो आप लोगों को अपने साथ खड़ा करें, हम आपको कहें जी आप हमारे भाईचारा है, हम आपके लिए सीरीज खेलें, हम आपके घर आए और आप हमारे साथ आके इस तरह काम करें। जबरदस्ती का ब्रदरहुड जमाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बोला था भाई हर कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही तुम शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ पे बॉल ही नहीं करते कि यार स्विंग सीम हो रहा है, बैट्समैन को मुश्किल हो, हम खुद ही चौके खा रहे होते। बुमराह ऐसे नए बॉल से ऐसी बॉल तो नहीं कर रहा होता, बुमराह मुंह पे बॉल तो नहीं कर रहा होता, वो खिंचा हुआ बॉल करता है, गुड लेंथ पे बॉल करता है, वहां मुश्किल होती है। फिर उसके बाद जिस तरह बात करते हैं कि जी उसको मिड में लेके आते हैं, वो विकेट्स दिलाता है। हमारे बॉलर्स को मिड में लेके आओ, 12 की एवरेज होती है, वो 112 रन दे देता है 1 ओवर में। ठीक है, तो कप्तान यार आप अंदाजा करो, एलिस्टर कुक कह रहा है कि बुमराह तीनों फॉर्मेट्स का अनबिलीवेबल बॉलर है, राइट एट द टॉप। अच्छा, केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स, यू नेम इट, आप किसी भी फील्ड अंपायर ने थोड़ी हमारे कैप्टन को रिस्पेक्ट ही नहीं दी गई है। मतलब उसकी बात उसी वक्त माननी चाहिए थी जब वो कह रहा है कि ये स्क्रीन पे आपने रिप्ले कैसे दिखा दिया, तो इसका मतलब उसको स्टडी कहीं कुछ कहता रहता है। नहीं, उसने बिल्कुल फैक्चुअल बात की है, यहाँ फैक्चुअल किया आया था। उसको ये भी पता था कि आज ये सिनेरियो बन जाना। क्रिकेट की ब्यूटी पता क्या है, कि वो हर दूसरे चौथे मैच में एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जिसको आप फिर डिस्कस करने की जरूरत पड़ जाती है। कल आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान की चेज आखिरी ओवर में चली गई, 2 छक्के रिक्वायर्ड थे, 14 रन रिक्वायर्ड थे, रिशाद हुसैन ओवर कर रहे थे। एक ऐसा बॉल हुआ जिसके ऊपर 3 बॉलों में पाकिस्तान को 2 बॉलों में 14 रन, 2 बॉलों में 12 रन चाहिए थे। बॉल हुआ, कुमार धर्मा सेना ने वाइट करार दे दिया। स्क्रीन पे रिप्ले चला या नहीं चला वो हमें को फॉलो कर रहे हैं, माइक एथरटन, नासिर हुसैन, यू नेम इट, आप जिससे भी जाकर पूछो वो कहता है हाँ यार जसप्रीत बुमराह जो है तीनों फॉर्मेट्स को डोमिनेट करता है विद द बॉल। ठीक है, ये एक्स क्रिकेटर्स हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जिक्र इंडिया का हो रहा होता है। हार्दिक पांड्या कहते हैं डेल स्टेन की मानिंद है, उसके बाद उस्मान खान जो है, उस्मान तारिक जो है ना, वो जसप्रीत बुमराह जो है ना फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है। और तुम अंडे देने जा रहे हो, वर्ल्ड कप कैसे हारे हो ये बताओ, इसकी तहकीकात करो। यहाँ बैठ के ये ना बताओ कि हार्दिक पांड्या डेल स्टेन है, वो वर्ल्ड कप उठा गए हैं। अवाम को टोपी पहनाना बंद करो बगैर तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक नहीं पता, इंतजार करो, पहले जरा किस्से और वाकये को बता दूं कि हुआ क्या। उसके ऊपर वाइट बॉल दे दी गई। टेक्निकली पाकिस्तान को 2 बॉलों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन रिव्यू कॉल हो गया। जब रिव्यू कॉल हुआ, सकबी शाहीन शाह अफरीदी ने प्रोटेस्ट किया एम्पायर के सामने कि भाई ये तो रिप्ले चल गया, किस बात का रिव्यू दे दिया गया। रिप्ले में डिसमिसल तो नहीं था, बांग्लादेश का डीआरएस जो था वो तो चला गया, दे लॉस्ट अ रिव्यू, बट वो वाइड जो थी वो ओवरटर्न हो गई। इसका मतलब पाकिस्तान का जो आउटसाइड चांस था कि आखिरी 2 बॉलों में 2 छक्के मार दें शाहीन शाह अफरीदी, वो नहीं कर सके और पाकिस्तान ये मैच हार गया।
सीरीज खत्म हो गई, बांग्लादेश 2-1 हो गया, ओडीआई सीरीज उनके नाम हुई, सेलिब्रेशन हुई। जब सब मामला खत्म, टैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर वो पीसीबी थिंक टैंक कम और भारतीय क्रिकेट के पीआर कंपनी ज्यादा लगी। ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान के पास सुपरस्टार नहीं है तो क्या मसला हुआ, दुनिया में किसके पास है, स्वाय जसप्रीत बुमराह के कोई और बॉलर है जिससे बैट्समैन डरते ना हो? सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह ही तो सुपरस्टार है, बाकी कोई नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान टीम अगर इंडिया से अब नहीं जीत रही तो हमारे बड़े, जब हम बड़े ग्रेट होते थे तब भी भारत हमें हराता था, तो अगर तब हराता था अब हराता है तो क्या इतना इसके ऊपर तनकीद करनी? मेरा बैटर्स का दौर किसने कहा कि ये बैटर्स हुआ तो एक खबर पॉपअप हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑफिशियल कंप्लेन की है आईसीसी के मैच रेफरी को कि भाई साहब ये जो डिसीजन लिया गया इस गेम के अंदर ये बिल्कुल गलत था, ये हमारे साथ ज्यादती कर दी गई, ये तो वाइड बॉल थी। लेकिन यार बात ये है कि ज्यादती की या नहीं की, इस बात की क्या गारंटी थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 2 बॉलों में छक्के मारने थे? इस बात की गारंटी थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने वाइल्ड स्लॉक करना था, लगना था तो लग गया, नहीं लगना था तो नहीं लगना था, कनेक्ट हो जाती बॉल तो। दौर है बैटर्स का दौर तो वो वाला था जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स थे, मार्टिन क्रोस थे, तो बैट्समैन अच्छे थे मगर कंडीशंस तो बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी। ये बात कहा कोई बॉलर्स के लिए कंडीशंस नहीं, ये बैक एम नहीं टूटी मेरी, आपको बैंड आपको बैक बैंड करनी पड़ती थी 20-20 25-25 ओवर, फिर भी आपको दिन में करने पड़ते थे। ऐसा तो बहुत रेयर होता था ना कि आप आए और 6-7 ओवरों में आपने टीम आउट कर दी, ऐसा बहुत रेयर होता था। तो इसलिए बुमराह इज अ गुड बॉलर, ग्रेट बॉलर, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है, वेरी स्मार्ट बॉलर, लेकिन उसको शायद बाउंड्री पार कर देती, वो लक बाय चांस था, तुक्का था। असल जो बल्लेबाज था वो अपना सलमान अली आगा था जो 106 रन करके पाकिस्तान को लाइन क्रॉस नहीं करके दे सका। लेकिन वो भी जहां वॉक इन किया था वो 82 फॉर 5 वाली सिचुएशन थी। नियामुर राशिद हैं मैच रेफरी, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, इन्हीं को कंप्लेन की गई है। लेकिन मसला ये है कि इस कंप्लेन का आउटकम क्या है? ये कोई आईसीसी का मैच हो रहा है इवेंट का कि 2 पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे या ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा? भाई ये सीरीज आप 2-1 से जीत गए, 2-1 से हार गए, प्रिंसिपल मेंबर्स ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं, सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था। ये मामला बनता भी ना शायद अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा यानी पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है, तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर उन्होंने ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ, यूएसए ने इंडिया को साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत तो प्रॉब्लम यह है कि कप्तान साहब और कोच साहब दोनों फेलियर साबित हुए। 6-6 आप लड़के ले गए अनकैप्ड, 5-5 आपने डेब्यूज करा दिए। हासिल क्या हुआ इस सीरीज से? नील बटा नील। प्रॉब्लम्स जो कम करनी थी, प्रॉब्लम्स आपने ज्यादा खोल दी। स्ट्रैटेजिकली भी आप फेल हुए, टैक्टिकली भी फेल हुए। अब लॉन्च करके आप दुनिया के सामने अपना ही मजाक बना रहे हैं। बहरहाल जिस तरह शाहीन शाह खेल रहा था तो लास्ट ओवर में तो जीतना तो था नहीं, पाकिस्तान ने ये तय था। मतलब टू एक्सपेक्ट शाहीन शाह अफरीदी टू हिट 2 सिक्सेस इन 2 बॉल्स वाज टू मच। लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार कहाँ गई वो दोस्ती, कहाँ गई वो रफाकतें? मतलब मेहदी हसन मिराज वाला आप इंसिडेंट देख ले, हालांकि मैं समझता हूँ उसने कोई गलत नहीं किया था, गलती सलमान अली आगा की थी। लेकिन ये कि बहरहाल उसने किया और उसके अपने लोगों ने उसको ये कहा कि यार पाकिस्तान। जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम बहुत मायने नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है। वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है। फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी होती है। और बांग्लादेश के जब ताल्लुकात इतने अच्छे हुए हैं तो मिराज को इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसने किया, बैड स्पोर्ट्समैनशिप कहा गया। तो एक सीरीज के अंदर 3 मैचेस में जो है एकदम से जो है वो दोस्ती
फारिग हो गई। अब कल जो पाकिस्तान ने मतलब कंप्लेंट की, मेरी समझ में नहीं आया कि उस कंप्लेंट का मकसद क्या था, क्या रिजल्ट चेंज हो जाता उससे मैच का, क्या होगा, क्या मतलब एम्पायर को तंबीह की जाएगी, क्या होगा। एक गलती, एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी कि चल गया होगा बड़ी स्क्रीन पे पहले, लेकिन डिड दैट वारंट अ कंप्लेंट? इट वाज लाइक मतलब एक आप हार रहे हैं तब आप रो रहे हैं कि नहीं जी इन्होंने बैक टू बैक लड़ ले लिए हैं और इतने लड़ ले गए हम लोगों ने। अब उनका टका अब निकला बाहर। आप लोग जब बकवास कर रहे थे ना परसों कि पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान ये करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, बहन के टको आ जाओ बाहर। भाईजान बांग्लादेश ने हमें नंगा करके नर्म दे दिया है और मेरा रिजू, मेरा शीनू, वो डॉक्यूमेंट्री बॉय, इन सबको पकड़ के बजा दिया है बांग्लादेश ने अपने घर में। आ जाओ बाहर, आ जाओ बहन के टको, पहले वर्ल्ड कप में लन, अब इधर लन, आ जाओ जरा भाई। वनडे सीरीज पाकिस्तान ऐसे किया। यही चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ, और आई साउंड वेरी क्रिटिकल, बट दीज स्मॉल थिंग मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज दिस पीपल डोंट रियलाइज कि यार ये आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि ये छोटी छोटी खबरें आपके इमेज को कितना नुकसान पहुँचाती है। एंड गिवन द फैक्ट कि कितना पाकिस्तान बांग्लादेश का सिलसिला क्लोज चल रहा था, तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज यार कि आप कह रहे हो कि जी वो मतलब कंप्लेंट कर दी, क्या निकला उस कंप्लेंट का? कुछ भी नहीं निकला। एक माहौल ख़राब हुआ। फिर आप देखें कि सारा टाइम जो टीम है वो पाकिस्तान की तरफ ऑफेंसिव रही। मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ। यूएसए ने इंडिया को साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत व्यूज आए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक मायने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे। क्या ये हमें सजा दी गई है कि हमने जो बांग्लादेश की मदद की T20 के अंदर, या कि पाकिस्तान का बांग्लादेश जाने को कमजोरी समझा गया? अमीर हुसैन, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू चिमा साहब फॉर हैविंग मी। देखिए बात यह है कि 2-3 चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है, होने क्या जा रहा है। वो चीजें ये चिमा साहब कि 2 दिन पहले मुशफिकुर रहमान एक बड़े सीनियर बल्लेबाज हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गेम कर दी, हमारे साथ हाथ कर दिया, हमें धोखा दे दिया, हमारा पहले साथ दिया, उसके बाद खुद वर्ल्ड कप खेलने चले गए। हार चुका है जी रिजू बैरा, तेरे पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तेरे पे। पाकिस्तान बांग्लादेश ने पहले मारा हमें 290, कितना 290। मैंने पहले ही सोच लिया इन गुस्सा 290 कोई नहीं होना। मैंने कहा इनकी औकात ही नहीं है ये 290 करे, इनकी औकात ही नहीं 290 वाली। फिर वही साहब हुआ 30 पे 3। पाकिस्तान जब चेज करने आता है 30 पे 3। बांग्लादेश से हम लोग बड़े शौक से लड़ ले रहे हैं, तो सोचो अगर इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो तो हमें मुंह में भी दें और पीछे भी दें। क्या दें? विन तो आप हमें विन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नंबर 1 प्रीमियम वाले जो हमारा, उसको भाईजान कुत्ते आज पकड़ के बांग्लादेशियों ने पकड़। ये इससे बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात चिमा साहब, पाकिस्तान सिर्फ आपको मीडिया के जगह पे ही आपको सपोर्ट दे सकता था, इतनी सपोर्ट आपको कर सकता था कि हम आईसीसी को बोलें कि बांग्लादेश के लिए इसके साथ ज्यादती हो रही है, आपको पैसे दिलवा दें और साथ ही साथ जो है आपकी सुलह करवा दें हम आईसीसी के साथ, और आपके हक में वोटिंग भी कर दें इंडिया के अगेंस्ट। हम इतना ही आपके लिए कर सकते थे। लेकिन चिमा साहब ये एहसान फरामोश बंगाली, ये बांग्लादेशी, ये जब से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ है ये पाकिस्तानी हार गए हैं, उसके बाद सबसे सदमे में है, इनका रोना धोना चालू है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।